हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम देखने जा रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। राइट, देखिए इस कंपैरिजन में सर्किट में हम क्या करते हैं, दो सेल्स को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहां पर एक सेल, ये दूसरा सेल हमारे लिए। ठीक है, अब दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल जो है, राइट, दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ए टर्मिनल पर हम कनेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, और दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल जो है, राइट, दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल आप ले लीजिए। ठीक है, अब वो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हम टू वे की में देंगे। राइट, टू वे की मतलब दो एंड के कॉमन टर्मिनल वाली की। राइट, ये ए है मेरे लिए, राइट, इस तरह से यहां पर आप देखेंगे ये मेरे लिए बी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहां पर सी है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कनेक्टेड है रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। राइट, आर बी जिसे कहेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। राइट, रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने कनेक्ट किया है आगे जाकर गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जॉकी के साथ। राइट, तो यहां पे हम जॉकी दिखाएंगे, ये है आपके लिए जॉकी जे। ठीक है, देखिए ये यहां पर जो दो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए इस सेल का जो ईएमएफ है वो एप्सिलॉन 1 है और दूसरे सेल का ईएमएफ जो है वो एप्सिलॉन 2 है। राइट, इस तरह से ये कनेक्टेड है। तो ये हुई इनके कंस्ट्रक्शन की बात। राइट, अब होता क्या है, देखिए यहां पर आपको दिखा, जैसे ही हम सर्किट में की कनेक्ट करते हैं, राइट, तो यहां पर कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगता है वायर के अंदर। राइट, यानी स्टेडी करंट। अब ये कांस्टेंट करंट को यानी इसके पोटेंशियल को हम बैलेंस करेंगे बाय द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। राइट, तो देखिए इसलिए बारी बर बारी हम एक एक सेल को कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए सर्किट में पहले मैं सेल 1 को कनेक्ट करना चाहता हूं, तो सेल 1 को कनेक्ट करने के लिए यहां पर मुझे ये की क्लोज करनी पड़ेगी। देखिए जैसे ही इस की को हम क्लोज करते हैं क्या होता है, इस सर्किट के साथ ये जो सेल है कनेक्ट हो जाता है और उस समय जो सेकंड सेल है वो ओपन कंडीशन में है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इस सेल में क्या होगा, देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे when key between A and C is closed, then EMF, then cell 1 is connected with circuit. Right, cell 1 जो है वो कनेक्ट हो जाता है with circuit. So its EMF is, उसका EMF क्या आएगा, देखिए पहले सेल का EMF अकॉर्डिंग टू हमने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है क्या, दैट EMF सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। राइट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज एप्सिलॉन 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 1। राइट, लेंथ 1 यानी L1। अब यहां से A से लेकर J तक का जो या J1 तक का जो लेंथ है ये मेरे लिए लेंथ L1 है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, समझ में आया, ये L1 है, इसलिए हम एप्सिलॉन 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 ले सकते हैं, जो आगे जाकर आपको क्या बोलेगा, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू K इंटू L1। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, A को ओपन कर देंगे और B को क्लोज करेंगे, मतलब की यहां पर लगाएंगे और यहां से की निकाल लेंगे। तब क्या होगा, इस सर्किट के साथ सेल 2 कनेक्टेड हो जाएगा और सेल 1 जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए when A is open and key between B and C is connected, then cell 2 is connected with the circuit, right? So
इट्स ईएमएफ इज, उसका ईएमएफ क्या आएगा, देखिए आप सिंपली क्या देख सकते हैं, इट इज E2 इज इक्वल टू K इंटू L2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। L2 क्या है, देखिए जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां पर जॉकी जो हम स्लाइड करेंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें जॉकी स्लाइड करते हैं, कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 पर ना आ जाए, राइट। उस लेंथ को हमने यहां पर बैलेंस लेंथ कहा है, L1 या L2, राइट। नल पॉइंट पर ना आ जाए, जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है उस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक के लेंथ को आप कहेंगे L1 या L2। क्लियर। अगर वो सेल 1 के लिए है तो आप उसे L1 कहेंगे, अगर वो सेल 2 के लिए है तब आप उसे क्या कहेंगे, इट इज L2। ये आपके लिए L2 है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। चलिए, तो आप इस इक्वेशन को 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन आपको एकदम सिंपली पता चल जाएगा, दैट इज टेकिंग, मैं इसको रद्द कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, टेकिंग रेशियो ऑफ 2/1, राइट। 2/1 रेशियो लेंगे तो क्या होगा, इट इज ε2 बाय ε1 इज इक्वल टू L2 बाय L1, राइट। ये आएगा ना L2 बाय L1, देखिए, ठीक है। तब आप सिंपली इसे क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अननोन ईएमएफ को अब यहां से फाइंड कर सकते हैं, मतलब ε2 को सब्जेक्ट बना दें तो इट इज L2 बाय L1 इंटू ε1। ये इक्वेशन आपको यहां पे मिल रहा है, देखिए, राइट। मतलब अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ हम जानते हैं तो उससे हम किसी दूसरे सेल या अननोन ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो इसे कहेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर के सेकंड एप्लीकेशन को। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, यानी किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखिए कैसे। यहां पर हम क्या करेंगे, एक सेल कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, देखिए। और इस सेल के अक्रॉस में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बॉक्स है RB, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ये एक की के साथ कनेक्टेड है, राइट, कनेक्टेड है की के साथ, ठीक है। अभी ये फिलहाल ओपन की है, राइट। इस की का नाम K1 है। आप देखेंगे ये जो है सेल, इसको हमने A टर्मिनल के साथ जोड़ रखा है, राइट। इस सेल का EMF जो है वो एप्सिलॉन है, और यहाँ पे इस सेल के अक्रॉस जो है, मैं एप्सिलॉन यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, एप्सिलॉन है। और इस सेल के अक्रॉस जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r जितना है, राइट। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r जितना, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर टू जॉकी, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हमारी सर्किट कंप्लीट होती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस की K1 को ओपन रखेंगे, राइट। यानी इस K1 को हम ओपन रखते हैं और हम नल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं फॉर दिस सेल ओनली, राइट। अभी यहां पर RB नहीं कनेक्टेड है, ये ओपन कंडीशन पे है, मतलब खाली K कनेक्टेड है। तो जैसे ही स्टेडी करंट अंदर से पास होगा तो इसका EMF जो है हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे। हम गैल्वेनोमीटर के जॉकी को इस टर्मिनल से ग्लाइड करना शुरू करेंगे, कब तक, जब तक कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन यानी नल पॉइंट पर ना आ जाए। जैसे ही वो नल पॉइंट पर आता है, क्लियर, उस जगह लेंथ पर हम यहां पर आकर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए वो लेंथ आपके लिए L1 है, कितनी लेंथ है आपके लिए, L1 लेंथ है। तो आप इसका EMF क्या लिखेंगे, तो देखिए इस बात को हम यहां पे लिखते हैं, व्हेन K key is closed and K1 is open, then null point of a galvanometer
shows the potential as क्या मिलेगा पोटेंशियल इस सेल के अक्रॉस का, तो वो मिलेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, दैट इज वो पोटेंशियल होगा आपके लिए K इंटू L1 होगा। देखिए आप ध्यान से, वो क्या होगा K इंटू L1 होगा। लेकिन जैसे ही आप K1 को क्लोज करेंगे, राइट, क्या होगा, RB जो है वो संट के फॉर्म में अक्रॉस सेल कनेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए यहां पर RB जो है जिसके पास हायर रेजिस्टेंस है, राइट, वो रेजिस्टेंस संट के फॉर्म में पैरेलल रजिस्टर कनेक्टेड विद सेल और एनी कंपोनेंट इज कॉल्ड संट, तो ये संट का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट स्टार्ट होता है। तो देखिए वो कैसे होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन K1 key is closed, then we get new null point on wire, right? So potential drop इज, अब वहां पर करंट ड्रॉन हो रहा होगा, राइट, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V होगा हमारे लिए, राइट। सो ये V इज इक्वल टू K इंटू L2 होगा हमारे पास वहां पर, राइट। तो देखिए अब इनका अगर हम रेशियो ले तो क्या होगा, राइट, मान लीजिए ये 1 है इक्वेशन, ये 2 है हमारे लिए, तो टेकिंग रेशियो, राइट, टेकिंग रेशियो ऑफ 1/2, तो क्या होगा, दिस इज एप्सिलॉन बाई V इज इक्वल टू, यहां पर आएगा L1/L2, ठीक है। तो ये बात तो सिंपली हमने बात कर ली EMF की इन टर्म्स ऑफ लेंथ, राइट, या पोटेंशियल आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो क्या होगा, देखिए उसको हम यहां पर लिखते हैं, देखिए मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन है अभी फिलहाल, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन स्टेडी करंट I flows through the cell, then its EMF is, क्या होगा उसका EMF, देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू I इन अ ब्रैकेट कैपिटल R, राइट, देखिए कैपिटल R प्लस क्या होगा, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वहां पर, ठीक है। और आप देखेंगे वहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, जब हमने K1 कनेक्ट कर रखी है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू IR मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रेशियो के फॉर्म में लिखे तो ये कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे, एप्सिलॉन बाई V इज इक्वल टू, यहां पर IR, राइट, बाई IR, क्या हुआ, I कैंसल, सो दिस इज R प्लस R बाई कैपिटल R विच इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एप्सिलॉन बाई V की जगह हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं L1/L2, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं दिस इज L1/L2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, ठीक है। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं यहां पे, देखिए अब इस फॉर्म को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं 1 प्लस R बाय कैपिटल R। देखिए अगर मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर को अलग अलग करूं तो R/R 1 हो जाएगा और यहां पर स्मॉल r बाय कैपिटल R आएगा, दिस इज L1/L2 इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखेंगे मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं ये सब रब कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो यहां पर क्या आएगा, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू, दिस इज L1/L2 माइनस 1, ये फॉर्म होगा, देखिए अब, ठीक है। तब क्या होगा, दिस इज R बाय कैपिटल R इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें,
तो L1 माइनस L2 बाय L2, तब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मिला? Therefore internal resistance R is equal to L1 minus L2 by L2 into R. क्लियर? तो ये आपके पास निकल कर आया इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन। अच्छा, L2 क्या था? तो आपने देखा होगा यहां पर जब K1 की कनेक्ट किए तो नया नल पॉइंट आपको मिलेगा। ये मान लीजिए पहले जब K1 नहीं कनेक्ट किया था तो हमको नल पॉइंट J1 मिला, तो उसके लिए लेंथ आपके लिए L1 है, ठीक है। तो दूसरा जॉकी हमने फिर से ग्लाइड किया और नल पॉइंट हमारा चेंज हो गया और ये हमारे लिए J2 हुआ, तो इसलिए नल पॉइंट आपको क्या मिला? L2 नया, ठीक है। इस वजह से ये दोनों का डिफरेंस जो होगा बाय L2 इंटू आर विल गिव्स यू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।